रॉबिन शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, घर की पूजा और मंदिर में जाकर पूजा करने में क्या अंतर है? अंतर है। घर की पूजा मंदिर में जाकर, फिर तीर्थ स्थान में जाकर, फिर धाम में जाकर, इसमें विशिष्ट फल है। जैसे घर में आप 1000 माला जपें और गौशाला में जाकर के 100 माला जपें और देवालय में बैठ करके, जैसे भगवान के प्रसिद्ध देवालय है, 1 माला जपें, तो 1 माला आपकी 1000 माला के बराबर होगी। आप वृंदावन धाम में जपें, 1 माला 1,00,000 माला के बराबर जाता है। तो घर का भजन और तीर्थों का, तभी तो जब भगवत प्राप्ति की लालसा होती तो हम तीर्थों की यात्रा करते हैं, संतों का समागम करते हैं, बड़े बड़े देवालयों के दर्शन करते हैं, उससे हमारा हृदय पवित्र होता है। तो ये जरूर है कि घर में जो हम उपासना करते हैं उससे कई गुना लाख पुरियों में, धामों में। अब जैसे अपने घर में बैठकर भजन कर रहे हो, गंगा के तट पर बैठकर भजन कर रहे हो, तो अंतर नहीं होगा। गंगा की धारा बह रही हो, आप माला चला रहे हो। अच्छा, गंगा जल के अंदर खड़े होकर भजन कर रहे हो तो उससे भी ज्यादा लाभ होगा। गले तक गंगा जल में खड़े हो और भगवान नाम स्मरण कर रहे हो, भगवत ध्यान, तो ये भजन की पद्धतियां हैं। घर से कई गुना लाभ तीर्थों में, पुरियों में, धामों में, पवित्र यमुना, गंगा, नर्मदा आदि के तट पर बैठकर भजन करने से, गौशाला में भजन करने से कई गुना लाभ प्राप्त होता है। और कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा समय निकाल कर हम ऐसे पवित्र स्थानों में भजन करें। जैसे आप लोग धाम आए हो तो मनोरंजन मत करो। 1 दिन 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आए, कोई गंदा आचरण मत करो। 1 दिन उपवास करो, यमुना किनारे बैठकर नाम कीर्तन करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, हो सके तो 10-20 रुपया के फल फूल लेकर के यहाँ के जैसे बंदर हैं ऐसे दान कर, साधु महात्मा ऐसी सेवाएं, ऐसे मंगल में कार्य करने चाहिए जिससे हमारे दुख कटते हैं और हमें सुख प्राप्त होता है। और जो लोग यहाँ आकर के भी गंदे आचरण करते हैं, पाप आचरण करते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, फिर दुख भोगेंगे। तो यहाँ का पुण्य भी लाख गुना है तो पाप भी लाख गुना है। ये बात समझो। अगर पाप किया तो वो भी लाख गुना है, वो आपको दंड, भारी भयंकर दंड देगा, क्योंकि धाम का किया हुआ पाप है। सर्वत्र किया हुआ पाप धाम में प्रवेश होते ही नष्ट हो जाता है, लेकिन धाम का किया हुआ पाप फिर आपको कहाँ नष्ट होगा। धाम ही कृपा करे तो नष्ट हो सकता है, नहीं भोगना पड़ेगा। वज्र की लीक होता है जी। कीर्ति दुबे जी, यूएसए से। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर साधक के मन में ईश्वर की स्मृति का स्थान गुरु की स्मृति लेने लगे और प्रभु का स्मरण करने पर गुरु की छवि मन में आए तो क्या साधक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? भगवान की विशुद्ध कृपा है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान कहते मोते अधिक गुरु ही जिय जानी, मेरे से भी अधिक गुरुदेव को स्थान दे। यदि गुरु का स्मरण हो रहा है, भगवत स्मरण करते हुए गुरु का ध्यान हो रहा है, तो सही मार्ग चल रहे हो। भगवान की विशुद्ध कृपा है। गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है, दो नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। कहने को 4 है पर हैं एक। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये कहने को 4 है, ये बपू एक है। तो इष्ट का चिंतन, गुरु का ध्यान, ये तो महामंगलमयी साधना है। ठीक है। डॉक्टर मानिक जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु में इष्ट भावना कैसे करें और कैसे बढ़ाएं? देखो, भावना करनी क्या है, मानना पड़े। जैसे माँ है तो माँ में माँ की भावना कैसे करें, कभी प्रश्न आता है क्या? क्योंकि वो हमारी माँ है। तो शास्त्रों में, संतों ने, भगवान ने
गुरु स्वरूप की महिमा का वर्णन किया है। भगवान ही गुरु रूप में आते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो कृपा सिंधु हरि ही नर रूप में आए हैं, जिनके वचनों के प्रकाश से अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। वो साक्षात परब्रह्म, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमें शास्त्र की बात माननी पड़ेगी, संतों की बात पर श्रद्धा करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि गुरुदेव भगवान हमारे ब्रह्म हैं, गुरुदेव भगवान हमारे भगवान हैं। जैसे देखो, हम मान करके ही तो पाषाण मूर्ति में भगवान की आराधना करते हैं। एक छवि ले ली, छाती से लगाए घूम रहे हैं, तो उसको भक्ति भाव नहीं आ जाता, प्रेम आ जाता है। जब एक छवि में, अष्टधातु की मूर्ति में, पाषाण मूर्ति में, काष्ठ मूर्ति में हम भावना कर लेते हैं कि मेरे भगवान हैं, तो मुझे अनुभव होने लगता है कि मेरे भगवान हैं। उनको भोग लगाते हैं, पाते हैं, बड़ा आनंद आता है और वास्तविक उसकी सदगति हो जाती है। तो चलते फिरते चैतन्य घन सदगुरुदेव में भगवान की भावना करना कौन कठिन है। अपने सनातन धर्मावलंबी तो पाषाण में भगवान की भावना कर लेते हैं। तो चलते फिरते मनुष्याकार में यदि हम भगवान की भावना करें तो कौन सी कठिन बात है। भावना करनी मेरे गुरुदेव भगवान, और फिर धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा कि मेरे गुरुदेव भगवान है। पर ये भावना पहले करनी होती, पहले भावना करनी होती। उसी भाव से, उसी अदब से हम रहें। जय बार गुरुदेव सामने पड़े तय बार प्रणाम करें, जय बार गुरुदेव आवे उठ के खड़े हो जाएं हाथ जोड़ करके, उनकी पादुका, उनके आसन का सम्मान करें। वो जिस आसन पर बैठते हैं उसे भगवत भाव से, उनकी पादुका का सम्मान, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का जप, तब भावना आएगी कि गुरुदेव ही प्रभु है, प्रभु ही गुरुदेव है। और जिसको ऐसी भावना आ गई वो तो निर्विघ्न भगवान की प्राप्ति कर लेता है।